पाक फौज ने जम्मू पे कब्जा कर लिया। श्रीनगर एयरबेस पे इस वक्त हमारे जहाज जो हैं वो मौजूद हैं। श्रीनगर एयरबेस पाकिस्तानी अफवाज के कब्जे में है। किशनगंगा डैम पे पाकिस्तान का कब्जा, और इसी तरीके से जो बगलेहार डैम है उस पर भी पाकिस्तान कब्जा कर चुका है। और पाकिस्तान ने भारतीय जो कैपिटल पे कब्जा कर लिया। मुंबई न्यू दिल्ली पे पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया और अगले कुछ ही वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम पाकिस्तान और DGISPR अवाम को ब्रीफिंग देंगे और ब्रीफिंग होगी ख़वातीन हज़रात लाल किला दिल्ली से। बराह रास्त आप देखेंगे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के बड़े शहरों पे कब्जा कर लिया। मोदी गिरफ्तार हो चुके हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हिरासत में है। गोदी मीडिया, पाकिस्तान का कोई ना तो एंकर पर्सन ना ही कोई मीडिया हाउस इस नौयत की ओछी घटिया खबर अवाम उन्नास तक पहुंचाएगा, ना पहुंचा सकता है। मैं हैरान हूं, हैरत होती है मुझे इस बात पे कि क्या हुकूमत पागल हो गई है। हुकूमत ने ये जो पट्टे खोल दिए हैं और ये गोबर आर्या और अरविंद जो वो गोबर स्वामी जैसे एंकर साहबान हैं वो 10-10, 12-12, 15-15 इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और इस बेसाख्ता अंदाज में इस गिट्टे जोड़ किस्म का झूठ बोलते हैं कि हंसी आ रही होती है, तमाशा लगा होता है। हम लोगों को तो अब उन पर गुस्सा भी नहीं आता। मुझे यकीन है कि ये तमाम एंकर साहबान जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बकवास करते हैं उसके बाद जब ऑफ कैमरा होते होंगे तो ये हंस के लोटपोट हो जाते होंगे, क्योंकि इनको तो खबर है, इन्हें तो पता है कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं। और फिर जिस नौयत की झूठी खबरबाजी ये कर रहे हैं उसके लिए मैं तो इन्हें मशवरा दूंगा कि अगर आपने अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ाना ही था, वो पहले से एक अबंडन जो ब्रिगेड की इन्होंने वीडियोस बनाई हैं, आप सोशल मीडिया पे सब आप लोगों ने देख चुके होंगे, उसमें जो इन्होंने लिटाए हैं भारतीय फौजी, भाई उनकी तो यूनिफॉर्म तक मैली नहीं हुई, कैसे पुरसुकून नींद सो रहे हैं वो। अरे भाई, किसी अपनी बॉलीवुड के जो मेकअप आर्टिस्ट है उसकी खिदमत हासिल कर ली होती। अरे आप लोगों ने तो यार मीडिया चैनल्स को, बल्कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बॉलीवुड का किरदार अदा कर रही है और कहीं अक्षय कुमार दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई दिखाई दे रहा है, कभी कोई दिखाई दे रहा है और वो एक अजीबो गरीब किस्म का तमाशा लगाए हुए हैं। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर कोई पाकिस्तान का मीडिया पर्सन, कोई पाकिस्तान का एंकर, कोई पाकिस्तान का मीडिया हाउस इस नौयत की बेलगाम, बेहुदा और बगैर तस्दीक शुदा खबरबाजी करे ना, तो हुकूमत पाकिस्तान उस चैनल को बंद कर देगी, उस एंकर को बैन कर दिया जाएगा। तो मुझे हैरत है कि या तो भारतीय अवाम इस हद तक नैले हैं, मैं नहीं समझता कि पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट, या फिर ये जो खबरें हैं ये वो लोग देख रहे हैं जिनको कुछ और मैसर नहीं है, जिनके पास और मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उन्हें मुसलसल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तमाम तर इंटरनेशनल चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स, ट्विटर, एक्स वगैरह, मतलब जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स और अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे भारत में बंद कर दिए गए। मैं गुजारिश करता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये चाहिए कि हम भारतीय जो समझदार सियाने लोग हैं उनको, इंटरनेशनल मीडिया को और कुछ ऐसे थिंक टैंक्स को, ऐसे मुफक्करीन और मुदब्बर लोगों को पाकिस्तान में फौरी तौर पे दावत दें, हुकूमती सतह पे उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करके पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई जाए। एक बात बिल्कुल तयशुदा है जनाब कि पाकिस्तान में ड्रोन्स आ रहे हैं, हम इससे इनकारी नहीं है, और हम वो ड्रोन जो है ना वो G3 से मार रहे हैं। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में इन्होंने अटैक कर लिया उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है राफेल फड़काने की सूरत में, तो वो मुझे यूं लग रहा है कि भारत जो है वो उस खिफ़त को, उस शर्मिंदगी को काबू नहीं पा सक रहा, और भारत को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये जो इतनी बड़ी शर्मिंदगी, क्योंकि मोदी ने बड़ी बढ़के मारी थी और जो मीडिया था उसने भी बड़ी बढ़के मारी थी, उन्हें ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान को हमने हाथ डाल लिया है और पाकिस्तान को बहुत ही इन्होंने हल्के में लिया है। देखें भाई, पाकिस्तान का हर शहरी टका के रोटी खाता है, पाकिस्तान का हर शहरी
टका के गोश्त फड़काता है। हमारे यहाँ पे टनों के हिसाब से डेली बेसिस पे गोश्त खाया जाता है, और वो जो होता है ना, वो मतलब कुटमुट, वो भी पाकिस्तानी स्कॉच की शक्ल में एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हर तरह की तफरी बदरजा अतम मौजूद है। आप लोगों को किसी ने गलत खबरें दे दी हैं कि पाकिस्तान में कुछ कोई गुर्बत शुरबत वाला चक्कर है। पाकिस्तान ने पसे पर्दा बेहतरीन हथियार मैन्युफैक्चर किए हैं। पाकिस्तान ने पसे पर्दा बेहतरीन तैयारे मैन्युफैक्चर किए हैं। पाकिस्तान ने पसे पर्दा ऐसे मिसाइल मैन्युफैक्चर किए हैं कि आपकी तो बंद कर सकते हैं। ये बड़ी गिरी हुई गुफ्तगू हो जाएगी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू किया और हम उसे ऑपरेशन सुहाग रात में बदलने के बाद अब ऑपरेशन वलीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। हम आपको नाकों चने चबवा देंगे, बल्कि चबवा रहे हैं। आप मुसलसल, अच्छा कितनी शर्मिंदगी की बात है जनाब वाला, इस पे गौर कीजिएगा कि भारत अपने मुंह से बकवास कर रहा है, भारतीय मीडिया, कि पाकिस्तान ने 40 शहर उड़ा दिए, अमृतसर उड़ा दिया, श्रीनगर उड़ा दिया, फला जगह हमला कर दिया, ड्रोन घुस गए। यार वैसे ये मैंने पहली दफा देखा है कि कोई इस अंदाज में अपने आहो पनवैये को घुसा रहा है। तो भाई ये आप लोगों ने कहीं घुसना था तो आपसे तो घुसा नहीं गया, आपका तो हकीम ही अच्छा नहीं है, हमारा हकीम बड़ा तगड़ा है, हम घुस गए। फिर चले तस्लीम कर लेते हैं कि हम घुस गए और आपसे रोके नहीं गए। वो कुछ खुदा का खौफ करो। अब थोड़ी सीरियस गुफ्तगू कर लेते हैं। सीरियस बात यह है जी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस जबरदस्त A+ है, पाकिस्तान की हिकमत अमली जबरदस्त A+ है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल सब देख चुके हैं। अवाम में 1% भी परेशानी नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जंग की ख्वाहिशमंद है। बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं है। हम बड़ी पुरसुकून, बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आइंदा भी गुजारना चाहते हैं। हमें हरगिज़ पसंद नहीं है कि इंसानों का कत्लेआम हो। ना भारत की तरफ हम ये चाहते हैं कि इंसानों का कत्लेआम हो, और ना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानों का कत्लेआम हो। हमारी ये ख्वाहिश है कि दोनों जानब की अवाम पुरसुकून और अमन के माहौल में ज़िंदगी गुजारे और दोनों मुल्क तरक्की करें, मिल बैठें, अच्छे मंसूबे बनाएं और इस खित्ते को दुनिया में जन्नत बना दें। लेकिन ऐसे नहीं। मोदी साहब इलेक्शन जीतने के लिए या अपनी सियासी साख बहाल करने के लिए अवाम की जो बलि चढ़ाना चाहते हैं, तो अवाम को अब होश के नाखून लेने चाहिए। आपसे गुजारिश है, अगर मेरी ये आवाज़ कहीं पहुंच रही है तो बराहे करम इंटरनेशनल चैनल्स को VPN लगा के देखिए, पाकिस्तानी चैनल्स को VPN लगा के देखिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि बराहे करम किसी एक चैनल पे या तमाम चैनल्स को डेली बेसिस पे 1 घंटे का एक प्रोग्राम, ये मैं दिस इज रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान, और बिलखुसूस चूंकि मीडिया रिलेटेड मामला है तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाबे वाला मीडिया हाउसेस जितने भी हैं उन्हें ये रिक्वेस्ट की जाए कि कम से कम डेली बेसिस पे 50 मिनट का एक प्रोग्राम करें, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, बड़े छोटे देहात भी उसमें शामिल हैं, उनकी लाइव कवरेज की जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तानी अवाम कैसे मज़े में है, कैसे नशे में है और किस अंदाज में सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर ये तमाम फुटेजेस इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचाई जाएं और कोशिश की जाए कि पाकिस्तान का जो एक्चुअली इस वक्त हालत है वो अवामुन्नास तक पहुंच सके और वो भारत तक भी पहुंचाई जाए। कोई भी ऐसा जरिया अडॉप्ट किया जाए कि भारतीय अवाम तक पाकिस्तान की असल शक्ल पहुंच सके, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि किस अंदाज में झूठ बोल के, बकवास करके उन्हें गलत फहमी का शिकार किया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।